आज है मेरे पास होंडा का SP 160। इसका सिंगल डिस्क वाला हम आपको इसका डाउन पेमेंट रिव्यू और EMI ये सब बताने वाले हैं, और साथ ही इसमें क्या क्या दिया हुआ है। वैसे अभी तक मेरे पास इसका न्यू मॉडल जो है वो नहीं आया, जिसकी वजह से हम अभी पुराना वाला का आपको डाउन पेमेंट EMI ये सब आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है, और जो नया वाला आएगा तो हम जैसे ही अगर इस शोरूम में आता है तो हम तुरंत ही उसका वीडियो बना कर डाल देंगे। तो इसका जो सीट हाइट है उसको देख लेते हैं कि इसका जो सीट हाइट वो कितना होने वाला है। तो एक बार हम बैठेंगे तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा। अच्छा भाई, वैसे जो इसका बोला जाता है कि सीट जो हाइट के के हिसाब से वो 796 है, यानी कि नॉर्मल जो SP 125 उससे 6 ज़्यादा है। तो वैसे बैठने पर तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं बुझा रहा, लेकिन थोड़ा सा है क्योंकि इसका जो चौड़ाई है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से पैर जो फैल कर जाता है, जिसकी वजह से 6 का जो हाइट है उसका अंतर आता है। तो बैठने के बाद ही मेरा पैर पहुँच रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो 5.12 वाला तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि बाइक भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हैवी है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा 1-2 वाले के लिए। बाकी उनके जितने भी ऊपर वाले लोग हैं उनको उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि बाइक हेवी तो है, लेकिन नॉर्मली उतना भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आगे पीछे करने में, टो करके चलाने में हो जाएगा। जो मेरा हाइट है वो है 5.7 इंच, यानी कि 5 फुट 7 इंच। तो अब बताते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर दिया हुआ है। तो फ्रंट के साइड में इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, और आपको जो स्टिकर है उसको पहले दिखा देते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा स्टिकर नहीं आता, तो जो भी स्टिकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, होंडा का 3D लोगो और SP का यहाँ 3D में आपको मेंशन किया हुआ मिल जाएगा, और पीछे में 160 जो है वो आपको 2D में ही देखने को मिलेगा, जो कि स्टिकर के साथ में आएगा। और सेम चीज़ इस साइड भी मेंशन किया हुआ है, जहाँ पर 2D में स्टिकर 160 लिखा हुआ है, यहाँ पर SP, और यहाँ पर 3D में लोगो। बाकी स्टिकर में और कुछ खास नहीं दिया हुआ है। वैसे अगर नीचे भी दिखा दे तो यहाँ पे भी स्टिकर को मेंशन नहीं किया गया। तो अब बताते हैं। तो फ्रंट के साइड में इसका आपका जो लाइट है वो LED में देखने को मिल जाएगा, लो बीम हाई बीम दोनों ही। और इंडिकेटर इसमें लेकिन हाइलोजन ही देखने को मिलेगा, और ये हल्का सा फ्लेक्सिबल है, पूरा कड़ा भी नहीं है कि आपको लगते ही टूट जाए। और नीचे की तरफ आते हैं तो इसका सोकर, जिसकी मोटाई ठीक ठाक है, इसका जो 160 सीसी है उस हिसाब से जो मोटाई है उसमें ज़्यादा मतलब पतला नहीं दिया हुआ है। अगर देखिएगा तो उसमें पतला ज़्यादा महसूस देने वाला। और फ्रंट साइड में आपको जो डिस्क है उसमें आपको ABS भी मिल जाएगा, साइड रिफ्लेक्टर, और जो टायर है वो भी ठीक ठाक इसकी मोटाई आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 80-100-17, यानी कि जो इसका एलॉय का साइज़ है वो आपको 17 इंच का आपको अलग आपको देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा इसको पीछे जाते हैं और यहाँ पर इसका इंजन है। तो इंजन में आपको 162.71 सीसी का आपको इंजन देखने को मिल जाएगा। वैसे 160 बोलता है, लेकिन 2 सीसी बस ऊपर की तरफ है। और जो पावर मिलेगा इसमें, उसमें आपको 13.27 bhp मिल जाएगा, जो कि 7,500 RPM के साथ में चलेगा। और इसका जो टॉर्क होगा वो होगा 14.58 bhp का, जो कि 5,500 RPM के साथ में चलेगा। और इसमें सेल्फ और किक दोनों ही दिया हुआ है। और इसका साइलेंसर है वो जो कि कवर है, मतलब, लेकिन ये पूरा कवर नहीं, पीछे के साइड में थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, और यहाँ से यहाँ पर इसका कवर आपको देखने को मिलेगा। और फिर रियर के साइड का जो टायर है वो आपको अच्छा खासा मोटाई देखने को मिलेगा, जिसका कि साइज़ आपको दिखा देते हैं एक बार, जो कि 130-70-17, यानी कि पीछे भी 17 है, लेकिन जो इसका पीछे का जो चौड़ाई है टायर का वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और भगाने वगाने में भी जो टायर का मोटाई है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। और जो रियर साइड का जो ड्रम है वो आपको 130 mm का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसका काउल हैंडल, और रियर साइड में आपको जो LED लाइट ही देखने को मिलेगा, जो बैक लाइट है वो। और इसका इंडिकेटर ये हाइलोजन में ही देखने को मिलेगा जैसा आगे में था। और इसका मड गार्ड पीछे के साइड में, और इसका साड़ी गार्ड जो कि ठीक ठाक आपको कपड़ा अंदर जाने से रोक देगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसका चेन कवर वो केवल ऊपर के साइड में यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका प्लास्टिक में देखने को मिलेगा, और नीचे के साइड में चेन कवर नहीं है। और इसमें आपको टोटल जो गियर है वो आपको 6 देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका स्पीड बोले तो 125 के आसपास में ये चला जाता है। और इसमें साइड जो स्टैंड है उसमें आपको कट ऑफ भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगर स्टैंड लगा हुआ है तो वैसे में आपका जो अगर गियर में है गाड़ी तो वो बंद हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ अच्छा ये भी है कि यहाँ पर जो इसका चेन कवर है, यहाँ से कुछ भी अंदर बाहर आने के लिए वो उसको रोकेगा। टंकी है उसमें आपको 12 लीटर का टंकी देखने को मिल जाएगा, जो इसका कि माइलेज अगर बताए तो
इसका माइलेज आपको 45 से लेकर 55 के आसपास में आपको इसको माइलेज देखने को मिल जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आप ज़्यादा रफ़ चला रहे हैं या ज़्यादा अच्छे से माइलेज के तौर पे। और अब आप बताते हैं इसका मीटर के बारे में। तो मीटर में जो नया वाला मीटर आया है, मतलब न्यू मॉडल में, वो तो जैसा SP125 का जो न्यू मॉडल है, सेम उसी की तरह इसमें भी बदलाव किया गया है। LED लाइट्स की तरफ में थोड़ा सा बदलाव किया है, DRL में दिया हुआ एक्स्ट्रा। और यहाँ पर TFT मीटर में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि ब्लूटूथ को ऐड किया गया। बाकी पहले वाला में प्राइस भी कम है, तो उसमें आपको फीचर भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर राइट साइड में आपका इंजन की स्विच देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर हेज़ार्ड लाइट भी आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ सेल्फ, और लेफ़्ट साइड में आपका हाई बीम, लो बीम, और यहाँ फ्रंट साइड में पासिंग लाइट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका हॉर्न और सारे बटन का जो क्वालिटी है इसमें, वो अगर आप कंपेयर करिएगा 125 से, तो उससे थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। और हैंडल का जो बार है वो भी आपका स्ट्रेट किया है, ताकि चलाने में थोड़ा और एग्रेसिव लगे इसमें। एक बार ऑन करके भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो इसका बटन है वो लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है, ऊपर में सेल और नीचे में सेट। और यहाँ पर जो लाइट है वो ABS का यहाँ पर दिखाई देगा। फिर यहाँ हाई बीम, बड़ा लाइट, फिर उसके बाद इग्निशन लाइट, फिर न्यूट्रल, फिर इंडिकेटर का लेफ़्ट साइड में, राइट साइड का राइट में। और यहाँ पे RPM आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको गियर शो कर जाएगा। और यहाँ पर आपका जो टोटल मतलब स्पीडोमीटर वो हो जाएगा। और इसमें आपको माइलेज भी शो करता है। अगर आप इसको देखिएगा तो वैसे भी गाड़ी नहीं चलाओ तो वो नहीं दिखा रहा है। और फ्यूल का आपको नीचे में आपको देखने मिलेगा, टाइम आप ऊपर भी सेट कर पाइएगा। तो ये तो हो गया। चलिए, इसका जो नॉर्मल बेसिक फीचर है वो। और एक चीज़ छूट जा रहा है कि जो इसका ओवरऑल जो गाड़ी का वेट होने वाला है वो 139 kg का होने वाला है। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो SP से थोड़ा ज़्यादा ही है, यानी कि XP में 160 का ग्राउंड क्लियरेंस आता है mm में, तो इसमें आता है 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कि उससे अच्छा खासा इसमें ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा। अब बताते हैं होंडा SP160 का जो सिंगल डिस्क वाला वर्ज़न है, और जो कि 2024 वाला एडिशन है, उसका आपको प्राइस, डाउन पेमेंट, EMI ये सब। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस आ जाएगा, अगर आप फाइनेंस करवा रहे हैं, तो 1,48,437 रुपये। इसका अगर आप 20% का EMI पे करते हैं तो उस हिसाब से लगभग जो पेमेंट आ जाएगा आपका, डाउन पेमेंट, वो आ जाएगा 34,361 रुपये। तो इसमें आपका जो EMI आ जाएगा वो 29 महीने के लिए आ जाएगा 5,281 रुपये। और 35 महीने का EMI में आ जाएगा आपका 4,548 रुपये। फिर इसके बाद थोड़ा डाउन पेमेंट बढ़ाते हैं, तो उसमें 44,921 रुपये का अगर आप डाउन पेमेंट करें, तो इसमें से आपका 23 महीने का EMI है वो आ जाएगा 5,824 रुपये। और 29 महीने के लिए EMI आ जाएगा 4,810 रुपये। और 35 महीने के लिए EMI आ जाएगा 4,141 रुपये। तो एक बार आपका इसका जो फाइनेंस होता है उसका थोड़ा सा प्रोसेस बता दें कि पैसा जो एक्स्ट्रा जाता है उसमें किस तरह से होता है। मान लीजिए आप अगर आप 1 लाख का जो फाइनेंस करवा रहे हैं, तो उसमें आपका 3 से 4% का जो फाइल प्रोसेसिंग फ़ी हो जाता है वो लग जाता है। और हाइपोथिकेशन करके आता है, उसमें भी 500 रुपये के आसपास लग जाता है। तो आप अगर 1 लाख का अगर आप फाइनेंस करवाएं, तो उसमें 3, 4 या फिर 5,000 तक में एक्स्ट्रा का पैसा जुड़ जाता है। और उसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से पैसा जो है थोड़ा ज़्यादा ही भाग जाता है। तो अब थोड़ा और डाउन पेमेंट को बढ़ा के बताते हैं कि उसमें कितना होने वाला है। तो अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं 60,281 का, तो आपका जो 23 महीने का EMI है वो आ जाएगा 4,992 रुपये। और 29 महीने का EMI है वो आ जाएगा 4,122 रुपये। और 35 महीने का EMI है वो आ जाएगा 3,550 रुपये। फिर इसके बाद अगर आप 50% के आसपास अगर आप इसका डाउन पेमेंट देते हैं, तो लगभग इसका जो डाउन पेमेंट है वो आ जाएगा आपका 75,641 रुपये। तो इसमें अगर आप 17 महीने का EMI करवाएंगे तो आ जाएगा आपका 5,398। और 23 महीने का EMI है वो आ जाएगा 4,160। फिर 29 महीने का EMI है वो आ जाएगा 3,435। और 35 महीने के लिए EMI करवाइएगा तो आ जाएगा आपका 2,958 रुपये। तो अगर आप कैश ले रहे हैं तो आपका जो अमाउंट है वो तो आ जा रहा है आपका 1,48,437 रुपये। लेकिन अगर आप फाइनेंस करवा रहे हैं तो उसमें आपका 500 रुपये जो है एक्स्ट्रा आ जाता है एप्लीकेशन का। उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा अमाउंट वो जुड़ता है। तो अब आपका पेपर बता देते हैं कि अगर आप कौन कौन से पेपर अगर आप खरीदने ही जा रहे हैं तो लगता है। अगर आप कैश ले रहे हैं तो कैश में केवल आपका आधार, पैन और
फ़ोटो से काम चल जाता है, लेकिन अगर आप फाइनेंस ही करवा रहे हैं तो आपका आधार, पैन, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और आपका फ़ोटो है वो लगता है। और अगर एटीएम कार्ड है तो उसमें डायरेक्ट आपका जो बैंक से पैसा कटने के लिए वो आसानी होता है, इस वजह से एटीएम कार्ड भी मांगा जाता है। तो यही था ST160 सिंगल डिस्क का 2024 वाला एडिशन का डाउन पेमेंट, ईएमआई ये सब और छोटा सा रिव्यू। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।